अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बादामी बाग सब्ज़ी मंडी में, जहां सिचुएशन इस वक्त क्या है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पक्की रोड बनाई जा रही है, सीवरेज का काम किया जा रहा है, लेकिन मानसून का सीज़न भी सर पर है। और इस पूरे सिनेरियो के बीच में एक तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, दूसरी तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं, जो आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ लाहौर शहर में पूरी रिटेल से लेकर आम ओपन मार्केट तक सब्जियां फल फरोख्त किए जाते हैं। लेकिन उस मंडी की हालत इस वक्त क्या है, वहाँ क्या सिचुएशन चल रही है, ये आपको दिखाते हैं, आए मेरे साथ। सब्ज़ी मंडी की बात करें तो ऐसा लगता है हम 1950 में वापस आ गए हैं, क्योंकि इतने सालों में इसकी हालत नहीं बदली है। वो गंदगी वही ढेर सब्जियों का ज़मीनों पर लगा हुआ, रेहड़ियों पर लगा हुआ, लोग फरोख्त कर रहे हैं, दुकानदार, पूरी ओपन मार्केट के लोग यहाँ से सब्ज़ी लेकर जाते हैं। लेकिन आप उसकी हालत इस वक्त देखें, हम जो इनकी कीमतें तय करते हैं, जो इनकी बोली को मॉनिटर करते हैं, आप उनके दफातर में जाकर देखें, 4-4 एसी लगे हुए होते हैं, लश पश किस्म के वुडन फ्लोर वाले बड़े लेविश किस्म के दफातर। और यहाँ हमारी मंडी का हाल चेक करें, आज भी वैसे का वैसा ही है, बुरे हालात हैं, सड़क टूटी हुई है, ज़मीन पे बैठे हुए हैं लोग, सब्ज़ियाँ कीचड़ और कूड़े के बीच के अंदर रखी हुई हैं। रश यहाँ पर है, लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने आते हैं कि उन्हें सब्ज़ियाँ सस्ती मिलें, उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा सुकून मिले। पूछते हैं इनसे कि भाई कंस्ट्रक्शन के काम कब से शुरू हो रहे हैं, इन लोगों का क्या होगा, कोई प्लान इनके साथ शेयर किया या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ये कब से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है? ये तकरीबन 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए हैं। इनको बारिशों के सीज़न में याद आता है कि ये काम करना है आके? ये तो इनको पता है ना कब करना। अभी यहाँ पे बारिश हो जाए क्या हाल होता है यहाँ पे? वो उनसे पता करें यहाँ पे क्या हाल। आप लोगों का क्या होगा? यहाँ जगह होगी आप लोगों के बैठने के हमारे लिए? मुश्किल तो होती है ना बारिश में जी। अभी बारिश के बगैर यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं, कूड़ा गंद सब कुछ पड़ा हुआ है। सफाई करने नहीं आते यहाँ पे? करते हैं सफाई। लग तो नहीं रहा भाई। नहीं सफाई करते, ये बारिश की वजह से ऐसे है। बारिश कब हुई है? बारिश 2 दिन हो गए हैं हुई तो है। 2 दिन पहले का अभी है ना। अभी सारा गंद वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, 2-4 दिन पहले ये काम शुरू किया उन्होंने, कहा जी वहाँ जो मेन रोड पर जहाँ पर बोली होती है वहाँ पर डबल रोड का काम शुरू कर दिया है। और इस वक्त जो है वो आप मेरे पीछे देखें कि ख़रीदारी चल रही है, ख़रीदो फरोख्त चल रही है, फलों की, सब्जियों की। पीछे गोदाम है और पीछे जहाँ बोली का सिस्टम है वो तो पूरा ही बंद है। उसके ऊपर भी बात करेंगे हम कि कंस्ट्रक्शन का काम कब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, मानसून में ही क्यों शुरू किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल आप ये देखें, जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, जहाँ हम इस वक्त ये ताज़ी सब्ज़ी की आवाज़ें लग रही हैं, वो किस कदर गंदी जगह है। ज़ाहिर है सब्जियों की बाकियात पड़ी होना इज़ समथिंग एल्स, लेकिन ये जो है ना, ये कई दिनों से ऐसा लग रहा है यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, कूड़ा उठा लिया जाता है, लेकिन वही गंद। आए आगे भी आपको दिखाते हैं, आए मेरे साथ। यहाँ थोड़ी सी खुली जगह पर आए हैं तो यहाँ आपको ये साथ वाली विंडो में भी देखिएगा, ये कूड़े के ढेर नज़र आ रहे हैं। ये बादामी बाग कम गंदा नाला ज़्यादा लग रहा है, 1 मिनट के लिए खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इस कदर स्मेल है यहाँ पर, सफाई की कोई इंतजामात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह सब्जी मंडी दे हाल ने ये सब तो बड़ी अफसरां मंडी दे दफ्तर चले जाओ, 2-2 एसी लगे होंदे ने, एन जिला स्पष्ट ये सफाई सब तो सुथरा है। बड़ी मंडी है सब तो ज्यादा गंद ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਹੈ। ਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਆ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਆਂਦੇ? ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। दफ्तर से निकल के बाहर यहाँ चक्कर लगाते रहें तो ज़रा सफाई सुथराई के इंतजाम हों। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर की सबसे बड़ी मंडी, जी जी पूरे लाहौरी ये जी। यहाँ से गई हुई सब्जी खाते हैं। जी यहाँ से छोटी मंडियों में भी जाती है, राइट। ओपन मार्केट में भी जाती है, बहुत दुकानदार जी जी खरीदने भी आते जी हैं, लोग भी जी खरीदते हैं। जी ये हाल है मंडी का। ये देख यहाँ लें 2 आपके मिनट खड़ा नहीं सामने, हुआ जा रहा, गटर की इतनी स्मेल आ रही है। आपके सामने ये देख लें, आपके सामने ये डेली ऐसा होता है कि बारिश जब आ जाती है बहुत ज़्यादा, बारिश हुए 2 दिन हो गए भाई, 2 हाँ दिन जी। से बारिश नहीं हुई। तो बस वो डेली आते हैं, ये वाली सफाई बस इतनी हो जाती है, बाकी फिर कूड़ा क्रिकेट ले आके मुझे लोग लगता है इधर कूड़ा फेंक उठा के देते यहाँ हैं, फेंक जाते हैं, फेंक देते अंदर हैं, ही रूढ़ी लगाई गई। अंदर ही रूढ़ी तो लगी जो हुई है। सुथरा पंजाब बनाया था जी, साफ सुथरा इलाके होंगे, चीज़ें होंगी, खाने पीने की चीज़ें जहाँ बिक रही हैं वहाँ ये हालात हैं कि हाँ, ये इनके जो अपना ऑफिसर है, जिनकी ड्यूटी है, उनको चाहिए वो, अगर अल्लाह की ज़ात ने आपको इज़्ज़त दी है तो वो अच्छे तरीके से आकर इधर देखभाल करें, सफाई कराएं, उनका काम है। क्योंकि वज़ीर आला साहबा ने तो ऑर्डर कर देना होता है, क्यों नीचे वाले तबके ने ही सब कुछ करना होता है, बाकी वो आते हैं डेली करके भी जाते ही हैं। और जैसे करके जाते हैं वो नज़र आ ही रहा है। इस वक्त हम भी कूड़े के ऊपर ही खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप हंस रहे थे? नहीं, मुझे एक बात बताएं, या काम करते हैं आप? जी। आदत हो गई है इस स्मेल की, गंद की, कूड़े की?
सॉरी मैं बंदा जहाँ रह रहा होता है ना उसको स्मेल आना कम हो जाती है। मैं दुपट्टा मुंह पे रख रही थी, आप हंस रहे थे। उसकी वजह पता है क्या है कि मैं ये सोच रही थी ये प्याज, ये आलू, ये घिया तोरी हम लोग घर लेके जाते हैं और पकाते हैं, चाहे धो लेते हैं, कीचड़ में गटर की स्मेल के अंदर बिक रहे हैं। क्या हेल्दी होगा ये? क्या जब बारिश नहीं भी होती तब भी ऐसे ही होता है चाचू, सच बोले। जो रेडियो के ऊपर लगाते हैं ना, ये रेडियो भी उठा ले जाते हैं, ये तो गलत बात है ना। अंदर भी रेडी नहीं लगाने देते जी नहीं लगाने देते, इसलिए ये नीचे लगाते हैं, ये तो नीचे गलत जमीन बात पे है। लगाते हैं। मैं नीचे लगाने की तो बात ही नहीं कर रही। लोगों ने अपना रिस्क कमाना है, लोग हलाल रिस्क कमाने निकले हुए हैं। उधर क्या हो रहा है? पीछे हो जरा, सभी साइड पे हो जरा। ये इधर इथे की हो रहा है? ये तो कमेटी वालों को चाहिए ना, कमेटी वालों को चाहिए, तो एसी ये- साहब को चाहिए। किधर सोए हुए हैं वो सारे? सब यहाँ पे सफाई करके इधर फेंक देते हैं, यहाँ से फिर उठाते हैं यहाँ से। मुझे नहीं लग रहा ये कई दिनों का, कई हफ्तों का जमा हुआ है। जितनी बुरी स्मेल आ रही है ना, गल सड़ गई हैं चीज़ें, और हालात जो है ना वो अब ज़ाहिर है कमेटी वालों के खिलाफ तो आप बोलेंगे नहीं, वो शो देख लेंगे आके, आपको पकड़ लेंगे। ये भी मुझे पता है एक बहुत बड़ा फियर होता है। आप ये देखेंगे यहाँ पर लोगों को वो कह रहे हैं जी रेडी नहीं लगाने देते हमें, हम ज़मीन पे रख के चीज़ें बेच रहे हैं, फिर कमेटी वाले आते हैं, हम यहाँ से उठा लेते हैं। भाई मंडी का कल्चर यही है। हमें इस पे कोई मसला नहीं है कि आप ज़मीन पर रख कर बेच रहे हैं। इससे बेहतर ना यहाँ पे लोगों को रेडियाँ लगाने दें, कम से कम इससे ज़्यादा सफाई सुथराई होगी। जो इस वक्त यहाँ पर गल सड़के सब्जियाँ जो हैं वो जहर बना रही हैं और फ़िज़ा को भी आलूदा कर रही हैं। आए आगे चलते हैं, ज़रा लोगों से भी बात करते हैं जो कस्टमर्स यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? अल्लाह आपके? का करम है बेटा, सस्ती मिलती है सब्जी यहाँ से? माशाल्लाह अच्छी मिल रही है। अच्छी मिल जाती है, जी क्वालिटी बेटा। भी अच्छी मिल जाती है। चाचू कूड़े के अंदर सब्जी बेच रहे हैं, उन क्या करें, ये तो जिन बोलो। अफसरान की जिम्मेदारी है, कभी उनके दफ्तर आप जाके देखें कैसे लश पश चमक रहा जी होता है। बिल्कुल। खाने पीने की चीजें पूरे लाहौर को ये मंडी सप्लाई कर रही है। मुझे नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे सफाई मैं सुथराई। आपकी मीडिया की तवर से बात पहुँचाना चाहता हूँ जी, इसकी सफाई होनी चाहिए और आगे से काम अच्छा हुआ। पहले तो बिल्कुल काम खराब हो रहा था, जिस दिन मरीम आई है थोड़ा बहुत गुजारा हो गया, बेहतर हो गया। बेहतर हो गया। हाँ, लेकिन और अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं, उनको और भी मेहनत करनी चाहिए, इस चीज़ को कंट्रोल करे, इस चीज़ सफाई करे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अच्छा हो जाएगा। वो कह रहे हैं जी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, पेस पकड़ी है उन्होंने। अब आप देखें कि गरीबों की रेडियाँ यहाँ से आगे हटा देते हैं, लेकिन लोगों ने अपना सामान अभी भी सड़क पे लगाया हुआ है, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। और सफाई के हालात ये हैं कि हर अड्डे के बाहर टका के गंद पड़ा हुआ है। इसमें मैं इन अड्डे वालों को भी कहूँगी जो ये अड्डा लगा के बैठे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो उनको अपने अड्डे की सफाई का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। एक माँ जी मुझे बुला रही हैं, वो कोने में वो बात करना चाह रहे हैं। माँ जी ज़रा आगे आ जाओ, मैं ताड़े को किस तरह मांगी, आगे आ जाओ। बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा। 50,000 घर का बिल घल रही है ना। आटा 150 रुपए किलो दे रही है। सब्जी महंगाई नहीं कर रही है, बहुत चंगा कर रही है। गरीब रोन डे ने 20,000 बिल घर जाके देखो, बच्चे मरन डे ने। मरियम राय की चंगा कर रही, कुछ नहीं चंगा कर रही, बेड़ा गर्क कर रही। इधर आओ, जरा आगे आओ, आवाम दा बेड़ा इधर गर्क आ। कर। कितना बिल आया ਤੁਹਾਡਾ? 25,000 25,000 घर ਦਾ ਬਿੱਲ। ਹਾਂਜੀ 12,000 12,000 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 13,000 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਕੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਜੇ? ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਘਰ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਖਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ 12,000 ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਆ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਹ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣੇ ਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? ਇਹੋ ਕੋਈ 1000 ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। 600-700 ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਆ 200-400 ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੇਚ ਗਈ ਤੇ ਵੇਗੀ ਨਾ ਵਿਕੀ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਮਾੜੇ ਜੂਆ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਦਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਖਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ बिजली और महंगी हो गई। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਰਗਿਆ ਨਵਾਜ਼। सही है। वो जी नाराज़ हो रही थी कि सीएम साहिबा क्या अच्छे काम कर रही हैं, जब घर के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, जब लोग सब्ज़ी खाने को तरस रहे हैं और मजबूर हैं इस तरह की छांटी की हुई सब्ज़ी खाने पर। और यकीन जाने बड़ा दिल दुखता है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं। एक साहब ने कहा यहाँ पे कि सीएम साहिबा जब आई उसके बाद काम जो है ना वो पेस पकड़ना शुरू हुआ, काम तेज़ होना शुरू हो गया। लेकिन फिर वही हुआ कि ऑर्डर सीएम साहिबा ने करने हैं, आगे अफसरों ने उसके ऊपर किस तरह से अमल दरामद करना है, ये असल सवाल होता है। जो एसी रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरी मंडी के, इस एरिया के, क्या वो काम कर रहे हैं? क्या वो यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि भाई सफाई सुथराई के प्रॉपर इंतजाम हैं या नहीं है, मुनज़्ज़म तरीके से चीज़ें लगी हुई हैं? हाँ, इस दीवार की बाहर आप देखेंगे ना तो सारा कूड़ा उठा हुआ होगा, सारी सफाई नज़र आएगी। यानी कि सब अच्छा की रिपोर्ट जो सामने नज़र आ रहा है उसके हवाले से करनी है, ना सिस्टम को ठीक करना है, ना कोर पे जाकर चीज़ों के ऊपर काम करना है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बादामी बाग सब्ज़ी मंडी में हम मौजूद हैं और जब हम किसी भी मंडी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया है। जो लिंटल मार्केट की जो सिचुएशन को चेंज कर दिया, मुर्गियां वहाँ से पूरे शहर में फ़रोख्त होती थी, आपने उनको बड़ा ज़बरदस्त सा एक एनवायरनमेंट खूबसूरत करके वो मार्केट जो है वो तैयार कर दी। फ़िश मार्केट की हम बात करें तो वो अपनी नौयत की आप एक बहुत खूबसूरत मंडी, फ़िश मंडी जो है वो आपने बना दी। इसका क्या कसूर है? सब्ज़ी और फल जो एक गरीब आदमी अफोर्ड करता है, जो एक गरीब आदमी शायद खा सकता है। शायद मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे ये हालात देख के ना बड़ा मुश्किल होता है कि एक तरफ फ़र्स्ट क्लास A1 किस्म की सब्ज़ी पड़ी है जो थोड़ी सी महंगी मिल रही है, वहीं पर छांटी की हुई गली सड़ी सस्ती सब्ज़ियाँ भी लोग बेच रहे हैं क्योंकि लोग ख़रीदना चाहते हैं कि 70 रुपये वाले 100 रुपये वाली चीज़ अगर उनको 20, 30, 40 रुपये में मिल जाए तो कम से कम उनके बच्चे जो हैं वो भूखे ना सोएं। इस वक्त हम यहाँ इस मंडी में मौजूद हैं। मंडी के गंदगी के हालात, सिस्टम के हालात तो बहुत एक तरफ हैं। आप लोग अक्सर मेरे से शिकायत करते हैं कि जी ओपन मार्केट में जाके मैं पूछना शुरू कर देती हूँ वो DC साहब की फैंटेसी लिस्ट जो रेट लिस्ट जारी करते हैं उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, मंडी से हमें बड़े महंगे मिलते हैं। तो मंडी में इस वक्त बोली का सिस्टम जो है वो मेरे पीछे इस वक्त अभी भी कंटिन्यू है, जहाँ पर यहाँ सब्ज़ मिर्चें रखी जा रही हैं और उसके उस तरफ जो है वो भिंडी की बोली जो है वो लगाई जा रही है। भाई थोड़ा सा रास्ता देना यहाँ से। ये पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो उतारा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर बोली का एक निज़ाम शुरू होगा जहाँ से कमेटी के मेंबर्स आएंगे, वो इनकी सबसे हाईएस्ट बोली और सबसे लोएस्ट जो क्वालिटी की चीज़ की बोली है उसकी एवरेज निकालेंगे, उन दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे और कीमत निकाल देंगे। असल में होता इस तरह से है। अब ये यहाँ इस वक्त सब्ज़ मिर्चें इसकी बोली हम कवर करते हैं अभी, और वहाँ से जो है वो भिंडियाँ उतारी जा रही हैं, साथ ही घिया कद्दू जो है वो भी शुरू हो गया। तो ये पूरे का पूरा स्टॉक मंडी में इस तरह से आता है। फिर यहाँ पर आड़ती जो हैं वो आके ख़रीदारी करते हैं, उन आड़तियों से फिर ओपन मार्केट वाले लोग जो हैं वो लेके जाते हैं। यहाँ पर ये सब लोग बैठे हुए हैं। इस तरफ अगर दिखाएं शहजाद भाई आप, तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं जी अभी बोली स्टार्ट हो तो हम यहाँ से बोली लगाएं और फिर सामान को लेके जाएं। 2-3 चीज़ों की बोली एक साथ यहाँ पर शुरू हो जाएगी। 4 बजे के करीब यहाँ टमाटर की बोली होती है, उसकी क्या कीमत निकलती है, आज का सरकारी रेट क्या है, ये भी आपको बताते हैं चीज़ें। ऐसे मेनली हमने ये कमेटी ऑफिस से जो रेट लिस्ट ली है इस पर आपको शहर में किसी भी ओपन मार्केट में जाएं तो टेक्निकली इसके ऊपर अमल दरामद होकर आपको सब्ज़ियाँ मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिलती हैं। और जब हम जनरल सब्जियों की बात करें तो प्याज का रेट जो है वो आज का 97 रुपये निकाला हुआ है, 90 से 97 रुपये है। टमाटर जो हैं वो अभी भी महंगे हैं और 170 रुपये 185 रुपये में जा रहे हैं। आलू जो है वो सबसे सस्ती सब्ज़ी जा रही है, इस वक्त भी 32 रुपये किलो जा रही है, लेकिन आपको शहर में 32 रुपये पे मिलेगी नहीं। मसला ये अभी इस वक्त मैं खड़ी हूँ यहाँ पर भिंडियाँ हैं और उस तरफ हरी मिर्चें हैं जिनकी अभी बोली निकलनी है ताकि कल का रेट डिसाइड किया जा सके, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली भी मिर्चें सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो 114 रुपये हैं और भिंडी का जो रेट है ना वो जा रहा है जी 95 रुपये, यानी कि 100 के करीब आसपास जो है वो इसका रेट जाएगा। और इस वक्त यहाँ पर अभी सिर्फ अनलोड किया जा रहा है सामान, जो कि कुछ ही देर में यहाँ पर बोली स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मेरा एजेंडा ये है कि मेन रोड के ऊपर आप ये बोली करा रहे हैं क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस वक्त यहाँ पर लोग जो हैं वो ओपनली भी चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। तो ज़रा जनरल रेट पूछ लेते हैं इस वक्त मिर्चों का क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कितने रुपये किलो दे रहे हैं मिर्चें? मिर्चें दे रहे हैं 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो दे रहे हैं, सरकारी रेट से कम दे रहे हैं। 114 रुपये है तो 100 रुपया दे रहे हो। हाँ जी। दुकानदार लेके जाते हैं कोई 14 रुपये का, उनके पास मार्जिन होता है कि वो बेच सकते हैं। हाँ जी। फिर भी शहर में 130 रुपये 140 रुपये बिक रही है। सही ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? बस होंदी तो नहीं है, नुकसान ही कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਰਨ ਰੇਹੜੀ- ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਛੇੜੀ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ठेकेदार ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆੜਤੀ ਲੈਂਦਾ है, फिर ਉਹਦੇ को ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ हो। ਹਾਂਜੀ। ठीक है जी, 100 रुपये किलो मिर्चें ये बेच रहे हैं और अगर आप शहर में अब जाकर देखें तो 120-130 रुपये किलो जो है वो उसमें फ़रोख्त होती है। इंक्रोचमेंट वैसे के वैसे ही नज़र आ रही है, कोई एक भी सिस्टम नहीं है यहाँ पर, फैमिलीज़ नहीं आ सकती यहाँ पर ख़रीदारी करने। और जो लोग लेकर जाते हैं फिर जब वो जाके शहर में बेचते हैं तो हम जैसे लोग जो है ना उन्हीं से लेने पर मजबूर होते हैं, 30 रुपये 40 रुपये पर केजी एक्स्ट्रा देने पर। फ़िलहाल ये बोली का जो निज़ाम है ये उस तरफ हुआ करता था, अभी ये कमेटी ऑफिस के बिल्कुल बाहर हो रहा है जिसमें 4-5 किस्म की जो सब्ज़ियाँ हैं वो उसकी बोली लगाई जा रही है। सब्ज़ मिर्चें हैं, भिंडी है, घिया तोरी है, बैंगन है, आलू और टमाटर की बोली जो है वो एक मखसूस टाइम पर होती है और वो बैक साइड पर होती है। अब हम भी आपको लेकर चलेंगे वहाँ क्या हालात हैं। एकदम से 4-5 दिन पहले ही ये कंस्ट्रक्शन का सीवरेज का काम क्यों शुरू कर दिया और ये कब तक कंप्लीट होगा ये भी आपको दिखाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ मंडी की मेन रोड पर आ गए हैं जहाँ इस वक्त सीवरेज और सड़क डालने का काम जो है वो चल रहा है। और मेरा सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि पूरा साल गुजारने के बाद मानसून के सीज़न के आगाज़ में आपको याद आ जाता है कि आपने कंस्ट्रक्शन का काम करना है। बहरहाल जी, मंडी की इस हवाले से ज़रूर सुनी जाएगी कि उसकी मेन रोड जो है वो क्लियर हो जाएगी, जहाँ पर गंदगी, कीचड़ और तमाम चीज़ों के ढेर लगे होते हैं। यहाँ पर इस वक्त कमेटी के इंस्पेक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? सर, मंडी में इतनी गंदगी क्यों है, मुझे ये बताएं। गंदगी, एक तो ये काम हो रहा है, नहीं, ये काम हो रहा है, मैं उस तरफ की बात कर रही हूँ। बारिशें हो रही हैं और इसका ठेका जो है सफाई का वो LWMC को दिया हुआ है, तो वो रोजाना की वो LWMC तो फिर नवाब है ना। आप इस वक्त देखें, नहीं सर, मेरे साथ वाली विंडो में फुटेजेस देखिए, आपकी मंडी के बाहर जितने ढेर लगे हुए हैं गंदगी के, उनका क्या काम है कि यहाँ से सामान उठा के एक जगह डंप करते रहना। यहाँ सब्जियों की जहाँ बोली लग रही है उसके सामने कूड़े के ढेर पड़े हैं, गटर की स्मेल आ रही है। कूड़ा पॉइंट है, वो वहाँ पे इकट्ठा करके वहाँ से उठा के कूड़ा पॉइंट पे कोई डंपस्टर पड़ा होता है, कोई तो चीज़ पड़ी हुई होती है ना। आप देखें, अब मैं अभी आपके दफ्तर गई हूँ, कमेटी के ऑफिस में गई हूँ, कितना साफ सुथरा है जी, वहाँ तो मुझे कोई कूड़े के ढेर नजर नहीं आए। जहाँ हमारे खाने वाली सब्जियाँ, फल, सब चीज़ें फरोख्त की जा रही हैं, उसके सामने गटर की तरह गल सड़ गई हैं वो सब्जियों की बाकियात, कोई उठाने नहीं होता है। या तो आप ठेका मंसूख कर दें या LWMC की शिकायत करें भाई, वो हम देख लेते हैं फिर जो आपने। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इंचार्ज साहब कौन है यहाँ पर जो देख रहे हैं इसको? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? इंचार्ज साहब किधर हैं आपके? इंचार्ज साहब खाना खाने गए हैं। कितने दिन से ये काम शुरू हुआ हुआ है? आज कितना दिन है? कंक्रीट का काम तो आज शुरू किया है, वैसे 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए हैं। सीवरेज के पाइप डल गए हैं? जी, डल गए हैं। और उसके बाद अब जो है वो ऊपर सिर्फ सड़क बनाएंगे। बस सीवरेज के पाइप पीछे तक डल गए हैं? वो पीछे तक डल गए। पीछे तक डल गए। अब सीवरेज के पाइप का काम नहीं होगा? नहीं, उधर नहीं है, इधर ये एक लाइन रहती है, ये वाली लेन रहती है जिसमें भी पाइप डल रहे हैं। ABC कितनी देर तक कंप्लीट हो जाएगा? कोई डेडलाइन होगी आपकी? इसका भी कुछ नहीं कह सकते जब तक ये सड़क कंप्लीट नहीं होती, अभी तक कुछ नहीं कह सकते। अभी आपको नहीं पता कि नहीं, इसकी डेडलाइन क्या है? अभी बारिशों के सीजन में काम कर रहे हैं, मुश्किल नहीं होता? होता तो है, आज क्या भी बादल हैं, कभी भी बारिश होना शुरू हो जाए, सारा काम खराब, रेत गीली, चीज़ें गीली, सीमेंट गीला। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह ही खैर करेगा। यहाँ पे और किसी ने खैर नहीं करनी है फिलहाल यहाँ पर। अच्छा सर, यहाँ पर असल में मुझे बताएं इंस्पेक्टर साहब, के हो क्या रहा है? सीवरेज के पाइप डल रहे हैं, सिर्फ इस मेन रोड के ऊपर डल रहे हैं या ओवरऑल मंडी को कवर किया जा रहा है? ओवरऑल किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पे जरूरत है ना, जहाँ पे सड़कें वगैरह खराब हुई हैं, सीवरेज का भी डल रहा है और साथ में सड़कें रिपेयर सब नहीं बन रही हैं। ठीक है, ये आप आपके सामने देख लें, ये काम सारा बहुत। सर मुझे एक बात बताएं, आप सबको पता है, हम बचपन से पता है, जुलाई के स्टार्ट में मिड से मानसून शुरू हो जाता है। ये जुलाई के अंदर काम शुरू करने का क्या जवाब है? ये बेहतर अफसरान जानते हैं, जब जो ठेका देते हैं, जो चीज़ें करते हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है। सारी चीज़ें हम अफसरान पे डाल देते हैं क्योंकि अफसरान जो है ना वो अपने AC वाले साफ़ सुथरे कमरों में बैठे हुए हैं, उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि मंडी में इस वक्त सिचुएशन क्या है, गंदगी है, नहीं है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा। कंस्ट्रक्शन का काम फिलहाल इस वक्त चल रहा है। आई रियली अप्रिशिएट, यहाँ पर सीवरेज के पाइपों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। द टाइमिंग्स इज़ समथिंग जिसके ऊपर मुझे लगता है कि इनको काम करने की ज़रूरत है। पता नहीं फिर हम लोग ये कहते हैं ना कि जी ब्यूरोक्रेसी ने बड़े काम करने होते हैं, बड़ी चीज़ें, बड़ी पॉलिसी तय करनी होती है, इनको डाले भी दे दो, इनको फॉर्चूनर भी दे दो, इनको पेट्रोल भी दे दो, इनको बड़े बड़े घर भी दे दो, इनको हर तरह की फैसिलिटी दे दो, क्योंकि इन्होंने आखिर में आवाम को फैसिलिटेट करना होता है। ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये कोई AC साहब को बुलाकर पूछे ना कि सर मंडी में इतनी गंदगी पड़ी हुई है, कोई आपके नॉलेज में है कि LWMC को ठेका दिया हुआ है, LWMC काम करने से इनकारी है? काम करने से इनकारी इस तरह जहाँ पर सफाई होती है ना, वहाँ के हालात ऐसे नज़र नहीं आते हैं। को तो जवाब बनाया जा सकता है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो गंदगी पड़ी हुई है। ये कंस्ट्रक्शन के काम की गंदगी नहीं है, ये उठाई जा सकती है। ये आज की गंदगी नहीं है, ये कीचड़, ये इसके अंदर सब्जियों की बाकियात, ये आज की गंदगी नहीं है। और यहाँ से आप ये देखें कि हर वो सब्ज़ी जो हम अपने घर में पकाते हैं यहाँ से जाती है। और जो हालात है ना यहाँ के मंडी के, लोगों का कारोबार अलग मुतासर हुआ है। ज़ाहिर है फ़र्क पड़ता है जब आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो। और वहीं पर फिर खुले मैन होल भी आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर ये देख लें ज़रा, इधर आएँ ज़रा, ये देखें, खुला मैन होल, खुला गटर, कोई ढक्कन नहीं, जो ऊपर शायद अपेरेंटली ग्रिल रखी हुई थी वो भी अंदर गिर गई। यहाँ एक और बहुत बड़ा होल पड़ा हुआ है। ये ठेकेदार किस तरह से काम कर रहा है, मुतबादिल रास्ता इख्तियार तो कर लें। वो देखें जी, वो इधर आए शहजाद भी, वो बच्चे गुजर रहे हैं वहाँ से, वो इतना बड़ा होल पड़ा हुआ है वहाँ पे। कोई अंदर गिर जाएगा तो फिर एक तमाशा लग जाएगा, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हो जाएगी कि पानी के अंदर, मंडी में गटर के अंदर बच्चा गिर गया, बड़ा गिर गया, फ़लाँ हो गया। ये गंदगी के ढेर हैं जो LWMC को साफ़ करने चाहिए, जो सुथरा पंजाब
की तमाम तर कैंपेन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी यहाँ से हम आगे चले जाएं जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं भी हो रहा, तो अपेरेंटली ये ज़रूर लगेगा कि ढेर उठा लिया हमने, कूड़े का ढेर उठा लिया, चीज़ें उठा ली, इंक्रोचमेंट भी वैसे के वैसे ही है और गंदगी भी वैसे के वैसे ही है, और खुले गटर के ढक्कन जो है ना वो आपका सांस बंद करने पर मजबूर है कि आप यकीन करें यहाँ पर सांस नहीं आ रहा जो इस वक्त यहाँ सूरत हाल है। आइए यहाँ से उस तरफ चलते हैं। ये है जी वो जगह अपेरेंटली शायद जहाँ पर पाइप डाले हुए हैं। गोदाम वालों से पूछते हैं यहाँ पे सीवरेज के पाइप डले हैं, इस यहाँ सीवरेज के पाइप डले हैं? लग नहीं रहा फ़िलहाल। यहाँ ये साइड पे पूरा वो नाला चल रहा है जिसके ऊपर बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे हुए हैं और बीच में टूटी फूटी जगह हैं, टूटे टूटे सुराख हैं जहाँ गंदगी और कूड़े के ढेर जो हैं वो बड़े पड़े हैं। यहाँ ये रेस्टोरेंट वाले से पूछते हैं, दही वाले से, कि यहाँ पर पाइप डले हैं या नहीं डले, जो कि मुझे नहीं लग रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? पाइप डल रहे हैं आगे, इधर डल गए जी, डल गए उधर सामने, वहाँ सामने डले। हाँ वो मैन होल बना हुआ है, वो आगे भी बना हुआ है। कब से काम शुरू हुआ है? तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। 2 महीनों में क्या किया इन्होंने? अभी तक सिर्फ पाइप डाले हैं, सड़क पट्टी ने, फिर पाइप शेप डाले। पाइप शेप डाले। तो ये सड़क बनेगी कब? कहने में वो बन के तो होने की तैयारी है, कुछ बजरी शजरी पानी है जो बारिशां शुरू हो जानी है। आए तुसी गल बिल्कुल अच्छी की। बारिशां दे मौसम च इन्होंने याद आंदा है वाले काम करना। बिल्कुल सही गल। पैसे भी ज़ाया होन, ठेका भी वधे ते तुसी भी परेशान हो। मेरे कारोबार है ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸੜਕ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ जी जी, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? तकरीबन होने या भी मंडी जेदू ना मरियम साहब कीते है ना, उदू ना चूड़े छूड़े जेड़े ने ठीक सफाई सुई करते हैं तकरीबन। LWNC वाले आंदे तकरीबन सफाई करते हैं जी जी। तकरीबन सफाई तो बाद ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਟਰ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਟਰ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੂੜੇ ਦਾ। ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं वो तो फिर हुन ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, पहले ला हुन कुछ बेहतर हालात ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਜੀ, ਬਿਹਤਰ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ हैं, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ चलो थोड़ा ਜਿਹਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। जी बिल्कुल सही है। सही बात है, टैक्स देते हुए हमने पूरा देना है। ये थोड़ा सा रास्ता दे दें भाई मुझे, थैंक यू वेरी मच। ये मैं कह रही थी, ये देखें आप, हर गोदाम के बाहर, दुकान के बाहर जो ऑब्वियसली बाकियात होती हैं वो उन्होंने कूड़े के ढेर लगाए हुए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ ढेरियाँ पड़ी हुई हैं जो LWMC ने नहीं उठाई हैं। कौन सा ठेका है ये? LWMC को पैसे देते हैं कमेटी वाले, अलग से हायर किया हुआ है, उसका पूरा एक ठेका चल रहा है। लेकिन वो ठेके का के हालात क्या हैं कि मंडी में आपको ये नज़र आएगा। ये देखें, इधर आएँ ज़रा, यकीन करें यहाँ पे ना एकदम मैं किसी ऐसी गंदगी के ढेर के पास जाती हूँ, मेरा सांस बंद होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये हालात देखें आप, इस वक्त क्या चल रहे हैं। 40 साल पुरानी ये गाड़ियाँ हैं। अच्छा वो जो बिल्डिंग्स हैं और उनके बाहर के हालात ये आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा ये देखें ना, ये कहा जा रहा है जी ये पाइप डले हैं और ये मैन होल बन गए हैं। इतने कम पाइप डाले हैं ना, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि पता नहीं कोई इसको चेक कर रहा है नहीं कर रहा है। इतने छोटे छोटे मैन होल, क्या इस मंडी की जो पूरी सीवरेज का निज़ाम है उसको कंट्रोल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? मुझे लगा यहाँ मेन पे बड़े पाइप डलेंगे। ये मंडी कहीं रायवंड में होती ना तो शायद उसकी सुनी जा चुकी होती है। अभी तक बदामी बाग में है, ना कोई अफसर आता है, ना कोई पॉलिटिशियन आता है, ना कोई यहाँ पर आकर देखता है। तो ये जो सिचुएशन है ना वो आपके सामने है। अच्छा एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि लोग जो है ना वो CM साहिबा की तारीफ़ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी जब से CM साहिबा आई हैं ना हालात बेहतर हुए हैं, थोड़ा सा भी मिल रहा है तो हम उस पर भी खुश हो गए हैं। लेकिन वो थोड़ा सा काफ़ी नहीं होता है, ख़ास तौर पर जब आपकी सेहत की बात होती है, जब लाहौरियों की सेहत की बात होती है। CM साहिबा बड़ा फोकस्ड है, कीमतें कंट्रोल होनी चाहिए, बड़ी सरजनिश करती हैं पीरा डिपार्टमेंट से लेकर MCL प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तक। वहीं पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपका सुथरा पंजाब का जो विज़न है जिसने बहुत तारीफ़ समेटी है, आज वो नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें आपका कसूर नहीं है, आपकी टीम, वो लोग जो इसके इंचार्ज हैं उनका कसूर है। जब आपको ये कूड़े के ढेर नज़र आएंगे ना प्याज़ों के सामने, आलूओं के सामने, तो फिर आपको समझ आएगी कि इस वक्त सिचुएशन असल में ऑन ग्राउंड क्या चल रही है। ऐसा लग रहा है गटर उबल रहे हैं, जाया नहीं जा रहा। यहाँ से अपेरेंटली शायद ये कूड़ा उठा के लेके गए हैं, आधा पचद्दा वहीं छोड़ गए हैं। और फिर जब आप इस तरफ जाते हैं तो यहाँ भी आप देख लें सारा गंद, सारी बाकियात है। और ये एक दिन का नहीं है, ये ऐसे नहीं मैं कह सकती कि सुबह का डाला हुआ है जी अभी तक उठाया नहीं है। ये जितने ढेरियाँ बनी हुई हैं, ये जो सब्जियों की बाकियात, गली सड़ी सब्जियाँ डिकम्पोज हो चुकी हैं, इसका मतलब ये कई दिनों से, कई हफ्तों से यहीं पर पड़ी हुई हैं और इसको उठाया नहीं गया। यहाँ कचरे
और कीचड़ का ढेर है, वहाँ कचरे का ढेर है, यहाँ कचरे का ढेर है। मंडी में आप किसी भी तरफ चले जाएं आपको गंदगी के अंबार नज़र आएंगे। तो सुथरा पंजाब के कुछ लोग भी हमें यहाँ पर नज़र आए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, उनसे पूछेंगे भाई कितना मुश्किल है सफाई करना, कितना मुश्किल है इस चीज़ को टेकअप करना, सिर्फ ये सोच कर ही कि एक तो आपको ठेका मिला हुआ है, दूसरा आपकी ड्यूटी है, तीसरा आपकी सफाई से कहीं एक साफ़ सुथरा माहौल यहाँ पर मंडी में बन जाएगा। और ये लाहौर शहर को प्रोवाइड की जाने वाली सब्ज़ियाँ जो हैं वो एक अच्छी साफ़ सुथरी जगह पर। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत खूबसूरत लश किस्म की मंडी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी सब्जियां खाना तो एटलीस्ट लाहौरियों का हक है या नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। सब्ज़ी मंडी हो या फ्रूट मंडी, क्योंकि अभी हम फ्रूट मंडी की तरफ जा रहे हैं और ये गंदगी की आप हालत देखें। जब यहाँ सफाई नहीं होगी ना, ये कोई दूर दराज किसी गांव पिंड का इलाका नहीं है जहाँ पर मिट्टी है, बारिश हुई कीचड़ हो गया। अभी आप ये देखें, ये गटरों का गारा जो है वो उबला पड़ा है जो मेन रोड के ऊपर है, और उसी के किनारे पर ये आम, अंबियाँ और फ्रूट जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी बंद हो रही है, लेकिन आप यकीन करें मेरा सांस लेना मुश्किल हुआ हुआ है, यहाँ पे सांस नहीं आ रहा, इतनी गंदगी है। और मैं अब ये सोचने पर मजबूर हूँ कि घर आने वाली सब्जियाँ और फल जो है ना वो हम पानी से ना धोएं, हम साबुन से कूची मार मार के धोएं, क्योंकि जो जिस गंदगी से ये जा रही हैं उसके बाद वो खाने के काबिल रहती हैं या नहीं रहती हैं। आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं पूरे शहर में सुथरा पंजाब की कैंपेन को, जब जो मेन गढ़ है जहाँ से सब्जियाँ फल फ्रूट्स जाते हैं आप वही साफ़ नहीं रखते। और अगर किसी ने मुझे ये बताने की कोशिश की तो मैं ये बात नहीं सुनूंगी कि जी आज ये गंद पड़ा हुआ है, ये आज का गंद नहीं है, ये 2 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई है जिसके बाद से अब तक यही सूरत हाल पड़ रही है। ये इस तरफ जो है वो फ्रूट्स की पूरी एक लेन है जो फ्रूट मार्केट शुरू हो जाती है, इसके बिल्कुल बैक साइड पर सब्ज़ी मार्केट है और हालात ऐसे ही हैं, ये गंदगी, ये गारे और ओपनली जो है यहाँ पर इसी तरह से। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? ठीक ठाक है। जामुन फरोख्त करते हैं, आपको रेडी लगाने देते हैं? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? इस गंदगी में कोई आता भी है यहाँ पे छापे मारने? नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ ये गंदगी के हालात हैं जहाँ पे हम खाने पीने की चीजें बैठ के बेच रहे हैं। जुतियां लैन जाओ तो एसी लगा होता है उस कमरे च, वो एसी जुतियां दी होर दुकान है, दुकान हो रहे खान पीन की चीज है ना। हुकूमत का काम नहीं सफाई सुथराई करना, साडा काम नहीं, वो कमेटियां काम करते थे। कमेटियों का काम है जी, कमेटियों की प्रायोरिटीज़ जो है ना वो कुछ और हैं। और फ़िलहाल तो आप ये देखें, अल्लाह माफ़ करे, ये अपेरेंटली सफाई हो रही है जी। सुथरा पंजाब के कुछ लोग हमें यहाँ पर नज़र आ गए हैं, आए ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? आपके इंचार्ज कौन है यहाँ पे? इंचार्ज आए हैं? इंचार्ज साहब हैं? किधर है? इनको बुलाते हैं ज़रा। मैं बुला लेता हूँ। इतनी गंदगी पड़ी हुई है, इतना गंदा कूड़ा पड़ा हुआ है, आप लोग क्या सफाई करते हैं? ये आपके सामने कर रहे हैं। कैसे? सारा गंद उधर फेंकी जा रहे हैं, फिर वहाँ पड़ा रहेगा, वहाँ गलता सड़ता रहेगा। ट्रैक्टर चलेगा कब? जब हम लाइन लगा देंगे। आखिरी दफ़ा कब चला था ट्रैक्टर? ये सुबह चला था। ये सुबह के बाद की ये हालात है कि गला सड़ा डिकम्पोज चीज़ें पड़ी हुई हैं। आए ज़रा लोगों से पूछते हैं यहाँ पे ट्रैक्टर चला ही नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है। कितनी सफाई होती है यहाँ पे? बस ये देख लें, आपके सामने ही है। हाँ, कैमरा ऑन हो गया ना, झाड़ू चलाना शुरू कर दी है, गंद तो सारा वैसे ही पड़ा हुआ है। नहीं, वैसे ये सफाई तो करते हैं। करते हैं? हाँ, फिर साफ होती क्यों नहीं है मंडी? ये बारिश हो जाती है फिर चिकड़ हो जाता है। 2 दिन हो गए बारिश हुई। हाँ जी, 2 दिन बाद भी मंडी का ये हाल है, क्योंकि यहाँ पे जो टोए ज्यादा हैं तो इसकी वजह से जो पानी जब खड़ा हो जाता है। ये जो गली सड़ी सब्जियाँ पड़ी हुई है ना, ये सुबह की नहीं पड़ी, ये 3-4 दिन की पड़ी, गल सड़ गई हैं, इसीलिए स्मेल आ रही है। बस ये जो सी है ना, ये डेली का रोजाना का गंद होता है इधर, ये रोजाना ये खराब। भाई रोजाना की बुनियाद पे उस तरह सफाई भी तो होनी चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम चाची, हैं? करते रोज ही है ये मंडी में, गंद नहीं मुक सकता। मैंने तो लगदा है बस उत्तो झाड़ू मार के चले जांदे ने, सफाई होवे ते पता लगदा है। दिल नाल करदे ने, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ बारिश पानी मुझे गंद है। बाहर चीज़ का इल्ज़ाम जो है ना वो आप बारिश पे नहीं लगा सकते कि बारिश हो गई है तो चला गया। आप वही। अस्सलाम वालेकुम, सफाई दिल से करके जाते हैं। हम तो बाग में खड़े हैं, फूल तो नजर नहीं आ रहे। कलियां खिले हैं ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਫਾਈ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾਇਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ
ये यहाँ पे ढेर दिखाएं जरा, ये जो कह रहे हैं रोज सफाई होती, क्या रोज बात सफाई होई है हाल होए, गोभी दे फुੱਲ उगे ने क्या बात। गोभी दे फूल लुगे हुए ने, सही कह रहे हो तुसी, रोज सफाई होए तो यह हाल ना होए। अच्छा झाड़ू लगा रहे हो, उस पर कोई मुझे वो नहीं है कि झाड़ू लगा के सारा सामान जो है वो सेंटर में फेंकी जाओ, वहीं पर बैठे बैठे डिकम्पोज हो और वहीं से जो है ना वो अस्सलाम वालेकुम चाचू, एक बात पूछनी है आपसे, सच सच दसना, सच सच दसना। सच और झूठ बोलते हैं? लोग झूठ बोलते हैं ना, नहीं हम नहीं झूठ किसी को खुश करने के लिए, नहीं, कोई नाराज ना हो जाए, कोई अफसर नाराज ना हो जाए, कोई कमेटी वाले परेशान ना करें बाद में। जी। सवाल मेरा ये है, सफाई होती है यहाँ पे? सफाई रोज होती है। रोज होती है, उसके बाद भी ये हाल है, क्यों? सफाई वो फिर गाड़ियाँ वगैरह आती है ना, रेड़े रूड़े आते हैं, गाड़ियाँ आते हैं, फिर कोई कचरा वगैरह आता है, नाले बारिश हुई है इस वजह सर कि सफाई तो रोज होंदी है, लेकिन सड़क सफाई थोड़ा सा रास्ता ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਫਾਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ सफाई करते हैं। सफाई तो अभी भी कर रहे हैं, मेरे सामने झाड़ू जैसे लगा रहे हैं ना, मेरा दिल कर रहा है मेरे घर में ऐसे कोई झाड़ू लगा रहा होता ना 2 मिनट में उसको बाहर निकाल लेकिन ये देखें भाई, डंग टपाऊ काम करना, बराए नाम काम करना और दिल से काम। लेकिन ये है कि सड़क ये नहीं बनेगी ना फिर सही सफाई होगी, अभी पीछे से बनना शुरू हो गई है ना। हाँ ये दोबारा बनेगी ना, ये सही देखो ना, किसी जगह पे टोए वगैरह किसी जगह पे ठीक है, सफाई क्लियर इसलिए नहीं होती, तो सफाई वो तो करते हैं। पीछे गारे के ढेर लगे हुए हैं, बारिश में होते हैं जो 10-10 दिन से सामान पड़ के गल सड़ गया और स्मेल मार रहा है, सफाई हुई हो तो वो हाल हो। सफाई तो लेकिन ये बारिश की वजह से, बारिश जब होती है ना पानी खरो जाता है, फिर सफाई होती ही नहीं। फिर नहीं होती तो 2 दिन बारिश को मुक्के हुए हो गया। बिल्कुल, जितना पानी 2 दिन नहीं, 2 दिन पहले बारिश हुई है, 2 दिन होते, कल भी हुई है, परसों भी हुई है। नहीं कल नहीं हुई, परसों हुई है, परसों रात को इधर हुई है। अच्छा बारिश हुई है। आप कह रहे हैं बारिश होती है ये सफाई रोक देते हैं, फिर ये हालात होते हैं। जी। मैं 2 महीने पहले भी आई थी, तब बारिशों का मौसम नहीं था, तब भी यही हाल। ये अपनी मर्जी के साथ चलते हैं ना। ये असल में मैं ये जानना चाह रही थी कि अपनी मर्जी के साथ चलते हैं। 3 चक्कर लगा लिए हमने यहाँ के, हमें LWMC का कोई बंदा नज़र नहीं आया था, और जब उन्हें पता लगा कि वी आर हाईलाइटिंग कि यहाँ पे सफाई का इशू है, तो फ़ौरन से 2 झाड़ू पकड़ के ना आप सफाई करने आ गए। अच्छा ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं यहाँ पे, अपेरेंटली वो सफाई कर रहे होते हैं, वो पीछे झाड़ू लगा रहा था, यहाँ पे देखें फिर गंद पड़ गया। साफ़ सुथराई करना जाहिर है एक पूरा मैकेनिज़्म होता है, इसका एक पूरा सिस्टम होता है। आप रोज़ रोज़ सफाई करें, लेकिन वहीं मंडी के किनारे पर एक ढेर लगा दें कूड़े का, जो गलता सड़ता रहे, बदबू पैदा करता रहे, और बारिश के बाद वही पानी के बहाव से दोबारा सड़कों पर आ जाए, तो क्या फ़ायदा इसी सफाई का? कोई एक डंप साइट हमें नज़र नहीं आ रही, कोई एक डंपस्टर नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे बहुत बड़ा, जहाँ जाकर ये कूड़ा जो है वो फेंकते हों, उसको वहाँ पे जो है वो डिस्कार्ड करते हों। आपने मंडी के अंदर ही मुख्तलिफ ढेरियाँ लगाई हुई हैं, जो बाद में आपके सिस्टम का मुंह चढ़ा रही हैं कि वो पानी से बहकर दोबारा उसी सड़क पर आ जाती हैं और इस गारे और गंदगी का बायस बनती हैं। बहरहाल मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से जो इसके ज़िम्मेदार हैं, वो कमेटी ऑफिस से लेकर AC साहब के दफ्तर और फिर DC साहब, कि कभी आप भी यहाँ चक्कर लगा लें। आप चक्कर लगाएंगे तो जो सफाई की नौयत होगी ना, फिर उन लोगों को समझ आएगी कि असल सफाई होती क्या है। और अगर आप चक्कर नहीं लगाएंगे ना, तो लोग इतने से टामा जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, झाड़ू लगाने को ही समझेंगे कि ओहो सफाई तो ये रोज़ कर रहे हैं, फिर तो ये रोज़ रहे हैं। मंडी के हालात ही ऐसे रहने हैं, हमें इस गंदगी में रहने की आदत हो गई है कि हमें साफ़ सुथरी जो मंडी है उसकी डिमांड भी ऐसा लगता है कि महंगी पड़ना शुरू हो गई है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।